जय गुरुदेव। स्वामी हमें न बिसारिए, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हम साया आपको बहुत हैं, आप सा हमको नाय। हम साया आपको बहुत हैं, आप सा हमको नाय। गुरु प्यारे तुमको बधाई बधाई, गुरु प्यारे तुमको बधाई बधाई। गुरु पूर्णिमा की महापर्व आई, गुरु पूर्णिमा की महापर्व आई। गुरु प्यारे तुमको बधाई बधाई, गुरु प्यारे तुमको बधाई बधाई। बड़ी भाग्य से वर्ष का यह दिन आया, बड़े भाग्य से वर्ष का यह दिन आया। बहुत से झकोलों से तुमने बचाया, बहुत से झकोलों से तुमने बचाया। तुम्हारी कृपा हमको यह दिन दिखाई, तुम्हारी कृपा हमको यह दिन दिखाई। गुरु प्यारे तुमको बधाई बधाई, गुरु प्यारे तुमको बधाई बधाई। मेरी आँखों पर काली खा जैसे छाई, मेरी आँखों पर काली खा जैसी छाई। बनी आँख है पर ना देता दिखाई, बनी आँख है पर ना देता दिखाई। पर बादलों से चमक एक आई, पर बादलों से चमक एक आई। गुरु प्यारे तुमको बधाई बधाई, गुरु प्यारे तुमको बधाई बधाई। गुरु ने हमें पास अपने बुलाया, गुरु ने हमें पास अपने बुलाया। धरा हाथ सिर पर पड़ा अब दिखाई, धरा हाथ सिर पर पड़ा अब दिखाई। मेरी आँख आँखों में इनके नहाई, मेरी आँख आँखों में इनके नहाई। गुरु प्यारे तुमको बधाई बधाई, गुरु प्यारे तुमको बधाई बधाई। गुरु शंख घंटे की ध्वनि अब सुनाई, गुरु शंख घंटी की ध्वनि अब सुनाई। गरज बादलों की किधर से यह आई, गरज बादलों की किधर से यह आई। गुरु पूर्णिमा की महापर्व आई, गुरु पूर्णिमा की महापर्व आई। गुरु प्यारे तुमको बधाई बधाई, गुरु प्यारे तुमको बधाई बधाई। लगी नाचने सुरत आनंद
छाई। लगी नाचने सुरत आनंद छाई। यह गुरु पूर्णिमा कैसी नौबत बजाई। यह गुरु पूर्णिमा कैसी नौबत बजाई। मेरे प्यारे बलिहारे तुम पे मैं जाऊं। मेरे प्यारे बलिहार तुम पे मैं जाऊं। गुरु प्यारे तुमको बधाई बधाई। गुरु प्यारे तुमको बधाई बधाई। तुम्हारी डगर अब कभी मत भुलाऊं। तुम्हारी डगर अब कभी मत भुलाऊं। सूरत मानसरोवर से गोते लगाए। सूरत मानसरोवर से गोते लगाई। सुनी तान बंसी यह किसने सुनाई। सुनी तान बंसी यह किसने सुनाई। गुरु प्यारे तुमको बधाई बधाई। गुरु प्यारे तुमको बधाई बधाई। उधर दर्श सोहम पुरुष का भी पाई। उधर दर्श सोहम पुरुष का भी पाई। फिर आगे मधुर बीने गुरु ने बजाई। फिर आगे मधुर बीने गुरु ने बजाई। सभी सुरते करने को पूजा है आई। सभी सुरते करने को पूजा है आई। गुरु प्यारे तुमको बधाई बधाई। गुरु प्यारे तुमको बधाई बधाई। करी आरती आज आनंद छाई। करे आरती आज आनंद छाई। यहाँ मोहनी रूप सतगुरु बनाए। यहाँ मोहनी रूप सतगुरु बनाए। जय गुरुदेव का कीर्तन भी सुनाई। जय गुरुदेव का कीर्तन भी सुनाई। गुरु प्यारे तुमको बधाई बधाई। गुरु प्यारे तुमको बधाई बधाई। गुरु साहब में सूरत सबकी है धाई। गुरु साहब में सूरत सबकी है धाई। गुरु प्यारे तुमको बधाई बधाई। गुरु प्यारे तुमको बधाई बधाई। गुरु पूर्णिमा की महापर्व आई। गुरु पूर्णिमा की महापर्व आई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ये जीवन का बहुत अच्छा अवसर है कि जब ऐसे स्थान पर अपने लोगों को एक जगह इकट्ठा होकर सेवा का मौका, सत्संग सुनने का और भजन करने का मिल रहा है। देखो प्रेमी, जो पुराने लोग हो वो तो सब जानते हो, जो नए आए हो, कल बताया गया था यह मनुष्य शरीर किसने बनाया, कहाँ बना, रचना कैसे हुई, मनुष्य शरीर का काम क्या है, और ये जो
बनाने वाले हैं, इन्होंने किस तरह से बनाने के बाद और इस शरीर को चलाने की साधन सुविधा, खाने पीने का, इस धरती पर रहने का, फल फूल साग सब्जी अनाज बना दिया है। उन्होंने ही जीवात्मा इसके अंदर जो बैठी हुई है, जो प्रभु की अंश है, परमपिता सतपुरुष की अंश है, अनामी की अंश है, उसको वहाँ पहुँचने के लिए, निज धाम जाने के लिए किस तरह से रोक लगा दिया है, किस तरह से बंधन में बांध दिया है, यह कुछ तो बताया गया था, लेकिन ज़्यादातर नहीं समय होने के नाते बता सका था। तो अब आपको फिर से बता देता हूँ थोड़ा सा। ये जो नीचे की हस्तियाँ हैं, वही उस तरह का काम करती हैं जो अंडलोक के हैं, कुछ ब्रह्मांड तक के हैं। आप ये समझो वो लोग क्या करते हैं। आपको बताया था कि ब्रह्मांड, ब्रह्मलोक, ब्रह्मांड लोक और अंडलोक, अंडलोक में देवी देवता रहते हैं, स्वर्ग वैकुंठ और काल उधर ब्रह्मांड की तरफ, यानी वैकुंठ में, और वो ब्रह्मांड की तरफ उन्होंने बनाया ही इस शरीर को। तो आप समझो इस पिंड लोक के जीवों पर किस तरह से वो शासन करते हैं, किस तरह व्यवस्था बनाते हैं और किस तरह का वो हो जाते हैं, यह आपको समझने की ज़रूरत है। तो देखो, जैसे लोग बकरा पालते हैं तो बकरा को खूब खिलाते हैं, नहलाते धुलाते हैं। अब इस समय तो इनाम लेने के लिए घी पिलाते हैं, बादाम खिलाते हैं, मेवा मिष्ठान जो देवताओं को नहीं मिलता है। लेकिन जब समय आता है, एक समय ऐसा आता है इस्लाम धर्म वालों में, जिसको बकरीद कहते हैं, तो उसको कजा कर देते हैं, मार देते हैं। हिंदू कम है खाने वाले, कहते तो हम हिंदू हैं, हम धार्मिक हैं, तिलकधारी हैं, पूजा पाठ करते हैं, देवी जी को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, राम भगवान हमारे हृदय में बसे हुए हैं और रोम रोम में समाये हुए हैं। लेकिन जब जीव कहती है कि बोटी मिलना चाहिए और रोटी के साथ बोटी मिलना चाहिए, तो बोटी बोटी काट देते हैं कि नहीं काटते। जो छोटे बच्चे को, उनके बकरी के बच्चे को बच्चे की तरह से मानती हैं औरतें, वही कहती हैं आज मीट बन जाए तो काट देती हैं। पहले तो बहुत दया किया, उसके बाद में काट दिया। ऐसे ही ये लोग करते हैं, पालन करते हैं, रक्षा करते हैं, लेकिन जब चाहते हैं संहार कर देते हैं। इसीलिए तो शंकर जी को अवघरदानी कहा जाता है। जो मांगो अगर खुश हो जाएं दे देते हैं, लेकिन उनके अधिकार में जो होता है, जिसको वो दे सकते हैं वही चीज़ देते हैं। उनके अधिकार में क्या है, बहुत खुश हो जाएंगे तो अपने लोक में मरने के बाद बुला लेंगे, इससे आगे न वो जा सकते हैं, ना आपको भेज सकते हैं। तो खुश हो जाएंगे तो क्या देंगे, यहीं की चीज़ें देंगे। जिसमें आप फंसे रह जाते हो, उसी को लाख को करोड़ को अरब खरब यानी बनाने में लगे रह जाते हो। एक का 4 मकान 4 दुकान और हमारा नाम बढ़ जाए, वो काम करने में लगे रह जाते हो। तो यहीं की चीज़ें दे सकते हैं, यहीं की चीज़ें देते हैं। लेकिन जब चाहते हैं तब इन चीज़ों को छुड़ा करके और संहार कर देते हैं, शरीर का अंत कर देते हैं। उन्हीं का काम संहार करने का भी है। तो ये लोग बराबर समझो कि बराबर देख रेख करते रहे, और उसी में देखो हम आप बंधे पड़े हैं। हम भी बंधे हैं, आप भी बंधे हो। हम तो गुरु के डोर में भी बंधे हैं, और आप बहुत से लोग गुरु के डोर में नहीं बंध पा रहे हो। आप जो उन्होंने बंधन बनाया उसी में बंधे हुए हो। यही अंतर है। यही समझ लो कि जो मनुष्य शरीर में आया और आता है इस धरती पर, वो सब बंधा रहता है, सब बंधे रहे हैं। ऐसा नियम ही बना दिया, ऐसा सिस्टम ही बना दिया कि उसमें बंधे हैं। कोई मोटा बंधन में बंधा है, कोई झीना बंधन में बंधा है। मोटा झीना माने पतला बंधन, लेकिन सब बंधन में।
कोई लोहे की हथकड़ी में बंधा है और कोई सोने की हथकड़ी में बंधा है, बंधे सब हैं। तो कैसे बंधे हो ये भी बताना जरूरी है। बंधे तुम गाढ़े बंधन आन, पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर तिरिया जान, तीसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान। और नाती क्या कहूँ, नाती हो गए बुआ को कौन ठिकान, धन संपत्ति और हाथ हवेली, यह बंधन क्या करूं बखान, चौलर पचलर सतरर रसरी, बांधती आप बहु बिरतान। उम्र बिना तुम छोटो नहीं, अद्वितीय जो धर सुनो नकान। अब पहला समझा देते हैं इसको। पहला बंधन इस शरीर का है। अब ये शरीर जैसे माँ के पेट से बाहर आया, कैसे इसको दूध की ज़रूरत है, बड़ा हुआ आने की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, अन्य चीज़ों की ज़रूरत है। तो बने हैं कि नहीं बने? सब बने हैं, क्योंकि मनुष्य शरीर में ही अवतारिक शक्तियाँ रही हैं, मनुष्य शरीर में ही ऋषि मुनि योगी योगेश्वर और संत रहे हैं इस धरती पर। सब बने हैं शरीर के अन्य आवश्यकता की पूर्ति के लिए, शरीर की ज़रूरत के लिए सब बंधे हैं। जंगल में खाली अपने आश्रमों पर कुटिया में लंगोटी ही लगाते रहे, लेकिन समाज में बाहर निकलते समय चाहे अन्य घास की ही लंगोटी लगा लिया बना करके, चाहे पत्ते की ही लंगोटी बना लिया लगा करके। ज़रूरत तो है कुछ न कुछ पहनने की, लगाने की, लेटरिन जाने की ज़रूरत, पेशाब करने की ज़रूरत। अगर शरीर न होता तो क्यों ऐसा करना पड़ता? तो समझो कि सब बंधे हैं। पहले बंधे तुम गाढ़े बंधन, पहला बंधन पड़ा देह का, और दूसरा तिरिया जान। तिरिया माने औरत आ गई, तो उसकी भी देख रेख, खाने पीने का इंतजाम, ये भी जिम्मेदारी बनती है। गृहस्थी तो पाल लिया, लेकिन गृहस्थी को छोड़ दिया अगर तो बड़ा पाप किया। बोले खसम किया, खसम माने पति बनाया। तो कहा तो भाई तुमको अगर संन्यास लेना था, भजन करना था, तो बंधन में तुम क्यों बन गई? किसी महात्मा के पास जाती थी वो, तो कहती थी हम बंधन में नहीं बंधेंगे, बच्चे पैदा करना पड़ेगा, संभाल करना पड़ेगा, उनका देख रेख करना पड़ेगा, टट्टी पेशाब साफ करना पड़ेगा, पति की सेवा करनी पड़ेगी। बोले बड़ा कठिन है बच्ची, बहुत कठिन है ये काम। गृहस्थ आश्रम इतना अच्छा आश्रम कोई है ही नहीं। गृहस्थ आश्रम में रहो, गृहस्थ धर्म का पालन करो, कर्मों का कर्जा अदा करो। कर्म अदायगी के बगैर यह शरीर छूट नहीं सकता है, पुनर्जन्म लेना पड़ेगा कर्मों को काटने के लिए। क्यों? क्योंकि ये गंदगी और कर्म वहाँ जा नहीं सकते हैं। कपड़ा जब तक उतरेगा नहीं, बदन साफ जब तक होगा नहीं, मंदिरों में देखो जाते हो पैर धो करके जाते हो, अरे वहाँ ऊपर जा ही नहीं सकते हो। अरे सतगुरु भी अपने जहाज पर नहीं बैठाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो जहाज होती है शाही जहाज होती है। शाही जहाज समझते हो? जैसे बादशाह के लिए कोई जहाज बने, बादशाह लगवावे नदी के किनारे कि हम इस पर बैठ करके आए जाएंगे, तो कोई मैला कुचैला आदमी, कोई मैला कुचैला कपड़ा पहने हुए गंदा शरीर वाला उस पर बैठेगा? बैठने ही नहीं पाएगा, बैठने ही नहीं देंगे उस पर। आदेश नहीं है तुम इस पर कैसे बैठोगे, ये तो बादशाह की जहाज है, हुक्म दे रखा है, ये 7 लोग ही बैठेंगे, तो वहाँ कैसे जा पाओगे? तो कर्म का कर्जा ये काटना जरूरी होता है। हाँ, बहुत से लोगों को कर्मों के बारे में बताया गया, संचित क्रियामाण, और समझो कि प्रारब्ध ये कर्म होते हैं। कैसे बनते हैं समय रहेगा तो बता दूंगा आपको, बताना तो जरूरी रहेगा, नहीं कर्म काट नहीं पाओगे। कर्म काटने का इंतजाम तो ये कर दिया गया है कि भाई सेवा करो और ये भजन करो, इससे जाएगा। लेकिन और अगर समझा दिया जाएगा तो आप समझ जाओ, तो शाम को गुरु महाराज की दया रही तो समझा दिया जाएगा। तो अब आप ये समझो, या बंधन में बन गए। अगर औरत ले आई तो औरत क्या कर बोली कि खसम किया, मन नहीं माना, मन नहीं माना और शादी कर लिया, और लेकिन सत्संग में जाना नहीं बंद किया। तो महात्मा तो अपने धुन के पक्के होते हैं, वो तो बात हर तरह की बताते कहते रहते। बस उसके अंदर शादी करने के बाद वैराग्य आ गया, फिर बोली कुछ नहीं, भजन ही करूँगी, जान ही लगाऊंगी, बच्चा नहीं पैदा करूँगी। लौट करके आई, पति से बोली भाई देखो मैं तलाक दे रही हूँ, छोड़ दे रही हूँ, अब हम छोड़ देंगे आपको। पति ने कहा तू फकीर के पास इसीलिए जाती,
उनकी तालीम तो सुनती है, क्या वो यही बताते हैं? बोले वो ये नहीं बताते हैं। मेरा मन नहीं माना तो मैंने पति बना लिया, लेकिन अब मेरा मन मान गया है, अब मेरा मन मान गया है, तो अब मैं भाई केवल इबादत करूंगी, केवल भजन करूं। तो छोड़ दिया उसने, क्योंकि औरत का हट जो होता है वो मशहूर है, जो चीज ठान लेती है उसको करके ही दम लेती है। उस समय गलत सोच लिया तो बुद्धि उसकी भ्रष्ट हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि गुरु अगर बनाओ तो हमेशा सामने रखो, और गुरु को याद करो, गुरु से पूछो, तो बुद्धि को वो सही कर देंगे तुम्हारी, अच्छे बुरे का ज्ञान हो जाएगा। तो चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सबका भाव ऐसा हो जाता है। लेकिन गुरु जब सामने रहते हैं, जब ये रहता है कि जो हम कर रहे हैं गुरु देख रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं उसको गुरु जान रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं उसको सुन रहे हैं, गुरु हमेशा मौजूद हैं जब हमारे सामने। तो इन सब खुराफातों से, पाप कर्मों से यानी सत्संगी नामदानी बचे रहते हैं। लेकिन गुरु को जब भूल जाते हैं और ये सोच लेते हैं कि कोई देख नहीं रहा है, ये भूल जाते हैं कि प्रभु सब जगह पर नहीं है, ये भूल जाते हैं कि जाकी जैसी चाकरी वाको वैसा दे, जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा भोगना पड़ेगा। जब इन चीज़ों को भूल जाते हैं तो पाप कर्म कर बैठते हैं। तो समझो कि यानी वो छोड़ दिया, ठान लिया तो छोड़ दिया। उस समय भूल गई कि हमने मुर्शिद बनाया है, हमने गुरु बनाया है, छोड़ करके चली गई वहाँ सत्संग में। फिर फकीर साहब से कहा, महात्मा जी से कहा मैंने कसम तो किया था लेकिन छोड़ दिया है। तब उन्होंने कहा बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया, क्योंकि तेरा मन जो है वो फिर जब अनित उधर चला जाएगा तो फिर अनित समझ तू कि तेरे फिर कई पति हो जाएंगे, मन तेरा मानेगा नहीं। तो अब आप ये समझो कि अगर शादी ब्याह करो तो निभाओ, चाहे आप बच्चियों औरत हो और चाहे आप पुरुष हो, तो आप बंधन में अगर बन गए तो बंधन को निभाओ, है ना। हाँ, जैसे अगर राखी बांध दिया बहन ने किसी को तो समझो भाई उसको मानना ही पड़ेगा। फिर उसको यानी पति या प्रेमी नहीं मान सकती है इस तरह का गलत प्रेम करने के लिए। तो अब आप ये समझो कि निभाना पड़ता है। लेकिन तो शादी कर लिया तो बंधन में तो बन ही गए, क्योंकि 24 घंटे का ही समय है, उसमें समय निकालना पड़ेगा। और अगर बच्चा पैदा कर लिए तो एक बंधन और बन गए, एक बंधन में और बंध गए। अब वो बच्चे न पैदा करेंगे तो बच्चा पेट में कैसे आ जाता है, किसी को पता चलता है? नहीं पता चलता। पुरुष को तो पता ही नहीं चलता है, पुरुष को पता नहीं चलता है कि पेट में हमारे औरत के बच्चे आ गए। औरत को पता चल जाता है, मासिक धर्म रुकता है तब पता चलता है। तो कितना दिन के बाद रुकेगा? महीना 2 महीना के बाद पता चलता है। तो पेट में बच्चा कैसे आ जाता है यह पता नहीं चलता है। तो बच्चा कैसे बनने लग जाता है ये किसी को पता चलता है? कब बनेगा? बहुत लोगों की कोशिश के बावजूद भी पेट में बच्चा नहीं बनता, और न चाहते हुए भी बच्चे बन जाते हैं। तो अब आप ये समझो इस बात को कि पुत्र पैदा हो गया तो भी बंधन में आ, दवाई पढ़ाई का इंतजाम करो, देख रेख रखो कि गलत बच्चों के साथ न पड़ जाए, देख रेख रखो कि कहीं नाम न हमारा खराब कर रहे, धन न बर्बाद कर रहे, संपत्ति न बर्बाद कर रहे, तब नामदान दिलाओ, भजन कराओ। ये सब जिम्मेदारी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बंधन में बंधे और कि नहीं बंधे? जानवर पाल लिए, अब उसके बंधन में बन गए। कुत्ता बिल्ली पाल लेती हैं औरतें, बच्चे से क्या प्रेम करेंगी, ऐसे चिपकाए रहती हैं। हमने देखा चिड़ियों से प्रेम कर लेती, जो स्वच्छंद घूमते थे उनको पकड़ लिया, खरीद लिया पैसा देकर मनमानी। कुत्ता कहाँ से खरीद के लाते? वहाँ पहाड़ों से कुत्ता खरीदने चले जाते 1000 किलोमीटर, और कितने का लाते हैं? 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए कुत्ता लाते हैं। तो आप बंधन में बंधे कि नहीं बंधे? वो भी एक बंधन है। और अगर नाती हो गया, पोता जिसको कहते हो, तो एक बंधन वो भी हो गया। घर मकान जमीन जायदाद अगर ज़्यादा हो गई, तो वो भी एक बंधन हो गया देख रेख के लिए। मकान का रंगाई पुताई करो, 2 पैसा कमाओ, 4 पैसा कमाओ, 5 पैसा कमाओ, 6 पैसा कमाओ, 7 पैसा कमाओ, 8 पैसा कमाओ, 9 पैसा कमाओ, 10 पैसा कमाओ, 11 पैसा कमाओ, 12 पैसा कमाओ, 13 पैसा कमाओ, 14 पैसा कमाओ, 15 पैसा कमाओ, 16 पैसा कमाओ, 17 पैसा कमाओ, 18 पैसा कमाओ, 19 पैसा कमाओ, 20 पैसा कमाओ, 21 पैसा कमाओ, 22 पैसा कमाओ, 23 पैसा कमाओ, 24 पैसा कमाओ, 25 पैसा कमाओ, 26 पैसा कमाओ, 27 पैसा कमाओ, 28 पैसा कमाओ, 29 पैसा कमाओ, 30 पैसा कमाओ, 31 पैसा कमाओ, 32 पैसा कमाओ, 33 पैसा कमाओ, 34 पैसा कमाओ, 35 पैसा कमाओ, 36 पैसा कमाओ, 37 पैसा कमाओ
किराए पर जो नहीं खाली करता मुकदमेबाजी करो तो बंधन बंधता चला जाता है। आदमी सुख के लिए, धन पाने के लिए, नाम कमाने के लिए तो काम करता है, लेकिन बंधन में बंधता और भी बंधन में बंधता चला जाता है। देखो इन्हीं लोगों ने जो फंसाने का इंतजाम, जो खाने पीने रहने का सुख सुविधा बना रखे हैं, वही लोग काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में ये भी बना दिए कि पुरुष कामी ही बन जाए, क्रोधी बन जाए, अहंकारी बन जाए। आप ये समझो बुद्धि खराब हो जाए उसकी, चित्त से सही चिंतन न कर पावे, आपने समझो ये सब बना दिया। तो चौलड़ पचड़ सतड़ रसरी बांध दिया तो है बहुविधान। आपने समझो रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण ये गुण बना दिए, उससे न छुटकारा पावे जीव। आप समझो अंदर में तो माया तलवार लिए खड़ी है, कजा कर दो, वो तो रानी समझो हथकड़ी लिए हुए खड़ी है, इनको बांध दो। तो ये सब जितने हैं ये सब नहीं चाहते हैं कि जाएं, तो बंधे पड़े हुए हो। और ये जब शरीर मिला तो अब आपके समझो इसके अंदर जो जीवात्मा है इसको चलाती है, तो जीवात्मा भी बेचारी बंद हो गई। तो ये जो ऊपर का बंधन है मोटा बंधन कहलाया, और अंदर जीवात्मा जो बंधी है वो भी बंधी है 4 शरीर में, जैसे स्थूल शरीर, लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो उसको क्या बताया गया? झीना बंधन, पतला बंधन, उसको ये बताया गया। ये झीना बंधन है और ये पतला, ये समझो मोटा बंधन है। तो कहा गया कि भाई कर्म फांस छूटे नहीं, या कर्मों के आधार पर ही हुआ। चलो बता देते हैं आपको कर्मों के बारे में भी, एक विषय खत्म हो जाए। देखो ब्रह्म 3 तरह के कर्म होते हैं। एक संचित कर्म होता है। संचित कर्म किसको कहते हैं? जैसे इस समय अच्छा बुरा आप करते हो और बुराई आपने छोड़ दिया, अच्छाई किसी ने पकड़ लिया, बुराई को छोड़ दिया, तो जो अच्छाइयाँ करोगे उससे पिछले जन्म के जो कर्म रह गए कि जिसको भोगने के लिए यह मनुष्य शरीर मिला है, वो कर्म रह गए हैं, वो धीरे से कटेंगे, थोड़ा थोड़ा कटेंगे उससे। जब बहुत अच्छा कर्म हो जाएगा उससे, जो शरीर से करोगे, मन लगा के करोगे, जो पैसा कौड़ी खर्च करके करोगे, उससे वो कटेंगे। और कुछ अगर रह गए, समझे आप, रह तो जाते ही हैं, रह जाएंगे ही, क्योंकि कई जन्मों का समझो कि इकट्ठा है कर्म, वो बहुत से कर्म इकट्ठा हैं। तो सब इन पूरे कर्मों से, जिसको पूरे कर्म आज मानते हो और सही पूर्ण कर्म करते हो, वो हो नहीं पाता है, तो वो कट नहीं पाएंगे। तो ये जमा हो जाते हैं, सब अंदर में जमा होते हैं। और अंदर में जब जमा रहेंगे तो फिर मनुष्य शरीर मिलेगा। अगर ज़्यादा अच्छे पुण्य कर्म रहेंगे तो फिर मनुष्य शरीर मिलेगा, और उसमें ये काटना पड़ेगा, उसमें ये भोगना पड़ेगा। उसमें देखो बहुत अच्छे कर्म रहे तो धनी मानी के यहाँ पैदा हो गए, राजा महाराजा के यहाँ पैदा हो गए, सेठ साहूकारों के यहाँ पैदा हो गए, ऊंचे स्थान पर पहुंचने वाले, सम्मान मिलने वाले लोगों के यहाँ पैदा हो गए। और अगर ज़्यादा खराब कर्म रहे तो गरीबों के यहाँ पैदा हो गए, रोटी के लिए मोहताज रहोगे, दिन में कमाओगे शाम को खाओगे। तो कर्मों के आधार पर ही संस्कार बनते हैं। संस्कारियों के यहाँ जन्म मिलता है तो वो कहलाता है संचित कर्म, जो पिछले जन्मों का होता है, पूर्व जन्मों का जो कर्म है, उसी के आधार पर देखो इसमें आप कुछ गरीब हो, कुछ अमीर हो, कुछ बीच के हो, कुछ सम्मानित जगह के हो, कुछ धनी मानी ही हो, कुछ अच्छे खेतिहर ही हो, उसी के आधार पर हो आप, उसी के आधार पर। तो संचित कर्म होते हैं। और एक होता है क्रियमाण कर्म। क्रियमाण कर्म किसको कहते हैं? जो हाथ पैर आँख कान से आप करते हो। अच्छा करोगे किससे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। और प्रारब्ध क्रियमाण और संचित कर्मों से ही बनता है। जैसे कहते हैं इनके प्रारब्ध में यह है कि ये 4 तरह की सब्जी खाएं, घी दूध मलाई खाएं। हमारे कर्म में भाई यह है कि हम खाली नमक ही रोटी के साथ पा जाएं, तो हम समझ लें कि हमको यही मिलने का है। तो ये क्या होता है? इसी से प्रारब्ध बनता है। तो कर्म ये काटना बड़ा मुश्किल होता है। और कर्म अगर नहीं कटेगा तो ये दोनों बंधन नहीं कटेंगे। ये बिल्कुल पक्की बात है। ये जिसको इंग्लिश में यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं,
सार्वभौमिक सत्य जिसको कहते हैं, जिसको कहते हो ये तो होनी ही होनी है। यानी हिंदी सरल भाषा की बात आपको बता रहा हूँ, कहते हो ये तो होनी ही होनी है, ऐसा तो होना ही होना है, इसको कोई मिटा नहीं सकता है।